बेशक घर का ही टॉयलेट क्यों ना हो, टब्बा के लिए क्या ये आम बात है कि टॉयलेट का दरवाजा खोलते हैं जबकि कोई अंदर हो? यहाँ सीधा सवाल 3.5 मिलियन जो इसके सब्सक्राइबर हैं उनसे है कि वो बताएं कि कभी क्या उन्होंने भी ऐसा किया है कि अपने यहाँ के घर के दरवाजे को यानी टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर आप अंदर चले गए जबकि कोई और अंदर हो। जरा 36 लाख जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो बताएं कि इससे क्या सीख मिल रही है उनको, क्यों करके इसको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसी व्लॉग की हम बताएंगे जिसके लिए भी हमारा सेम सवाल है। हमें ये समझ में नहीं आता इसको टॉयलेट प्रेम इतना ज्यादा क्यों है। ये बेअकल औरत जिस भी 5 स्टार होटल या किसी अच्छी जगह पे जाएगी तो वहाँ टॉयलेट में जाती है और वहाँ पे शूट करती है। अरे भाई तुम्हें अपने घर में इन सब चीजों का ख्याल नहीं है, कम से कम पब्लिक प्लेस पे जाके तो ये मत करो। और वो भी लेडीज टॉयलेट है, वहां पर जाके आप शूट कर रहे हो, वहां दूसरे लोग भी होते हैं। इससे पहले भी हमने फोटो क्लिक करके डाली थी कि किस तरह से उस वॉशरूम शॉट में दूसरे लोग दिखाए जा रहे थे जो बेसिकली अपने कपड़े सही कर रहे थे। क्या टॉयलेट वॉशरूम ये प्राइवेट जगह नहीं है? यहाँ लोगों की प्राइवेसी को प्राइवेट रखना गलत है क्या? भाई अब तो अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं इसके सब्सक्राइबर जरूर कमेंट करके बताएं, चाहे हमें कितनी गालियां दे लें। ये तो टोटली मैनर्स के खिलाफ है। ये जो कहती है ना पढ़ाई जरूरी नहीं है, यहीं पर आती है वो पढ़ाई जरूरी कि क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या मैनर्स होते हैं। इतना तो छोटे बच्चे भी हरकतें नहीं करते हैं जिस तरह की हरकतें ये करती है। चलिए अब बात करते हैं कॉमन मैन की। कॉमन मैन इन सब परिस्थितियों में क्या करता है? अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर टॉयलेट में होता है और अगर आपसे उसको कोई जरूरी बात करनी है तो आप बाहर से खड़े होकर आवाज लगाकर उसको पूछते हैं कि भाई घर की चाबी कहाँ रखी है या फलानी चीज कहाँ रखी है, या फिर मैं जा रही हूँ बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आप अंदर से अपने आप ही लॉक कर लेना दरवाजे को। सच बताइए क्या इस तरीके से ही आप लोग सब अपने घर में बिहेव नहीं करते होंगे? या फिर जैसे ये बिहेव कर रही थी ऐसे बिहेव करते हैं? या फिर ये सिर्फ कंटेंट था इसका व्लॉग में डालने के लिए? क्योंकि कहीं से भी कोई मोबाइल की या कोई गाने की या किसी भी तरीके की आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी इसने इस बात का इशू बनाया कि उसको आवाज आ रही है मोबाइल चलाने की। क्या सच में घर के अंदर कोई मोबाइल चलाए तो वो इतना बड़ा गुनाह है? अरे भाई मालकिन से पूछ के चलाना चाहिए था ना, बिना मालकिन से पूछे मोबाइल कैसे चला लिया? और अगर तुम्हें जल्दी से कोई जरूरी बात करनी थी और आप इसलिए जो है फनी को ढूंढ रहे थे तो आवाज लगाकर बात कर सकते थे। ठीक है आपको मोबाइल की आवाज आ गई तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई तुम टॉयलेट में हो, मुझे ये काम है तुमसे और तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो। इस बात को तो वो बाद में भी कर सकती थी। क्या वो बाद में ये सब बातें नहीं कर सकती थी? क्यों करके आप मोबाइल जो अंदर लेके जाते हो, क्यों करके मोबाइल वहां पे चला रहे हो? जैसा कि इस व्लॉग के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कितना गंदा आदमी है ये, मोबाइल को उन्हीं गंदे हाथों से टच कर रहा है कि जो कि वो वॉश तो कर लेगा लेकिन क्या मोबाइल भी आके वॉश करेगा? क्या वहां पे उसके साथ में जर्म्स नहीं आएंगे? ये कमेंट उसके नीचे व्लॉग के नीचे करे गए हैं। भाई तुम लोग बेवकूफ हो सकते हो लेकिन जो पब्लिक बेवकूफ नहीं हो सकती। इस व्लॉग के नीचे 100% कमेंट जो ना इसके लिए नसीहत है। बहुत नीचे तक स्क्रॉल किया पर कहीं पर भी इसका हार्ट नहीं दिखाई दिया, यानी इसे एक मौका नहीं मिला इस बात को कि यहाँ पर किसी भी कमेंट के ऊपर ये हार्ट दे सके। इससे पता लगता है कि पब्लिक इसकी सच्चाई को, इसकी असलियत को बहुत अच्छी तरह जान गई है और इतने ज़्यादा कमेंट किए गए हैं, इतनी ज़्यादा नसीहतें दी गई हैं कि उनको इस व्लॉग में कवर करना मुश्किल होगा। इसलिए एक पॉडकास्ट हम अलग से बनाएंगे जिसमें कि सारे तो नहीं ले सकते क्योंकि 2500 कमेंट्स हैं, लेकिन लाइन से एकदम कमेंट ऐसे हैं कि चूज करने की भी जरूरत नहीं। तो इसको नसीहतें दे रहे हैं इसकी नई गाड़ी के लिए, इसके घर के रिनोवेशन के लिए और टॉयलेट वाले एपिसोड के लिए। और इस पढ़ी लिखी गवार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये यही काम करती चली जाएगी क्योंकि यही इसका कंटेंट है। सवाल तो इनके व्यूवर्स से है कि वो क्या देखना पसंद करते हैं। यही सारे कंटेंट देखना पसंद करते हैं कि गाड़ी बदल गई, घर बदल गया, और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपने घरों के सामने ये लगवा लो अंडर कंस्ट्रक्शन, कि वो घर जो कभी पूरा ही नहीं हुआ और पूरा हो भी नहीं सकता क्योंकि इस घर में व्लॉगर रहते हैं। पर इनको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी इन सब चीजों से। आईबीएस जाने जाते थे या मशहूर हुए थे इसलिए इनके व्लॉग में सिंप्लिसिटी दिखाई जाती थी, आपस का प्यार दिखाया जाता था। लेकिन आज ये सब चीजें बनावट में बदल गई हैं। रिश्तों की जगह ले लिए ईगो ने, प्यार की जगह ले लिए कंपटीशन ने। अपने ही लोगों से कंपटीशन करने लगे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सिंपलिसिटी की जगह ले ली है शो ऑफ ने। पैसे का डब्बा इतना ज्यादा शो ऑफ करती है, इतना तो भैया भाभी भी नहीं करते हैं। इसके सब्सक्राइबर बताएं कि टॉयलेट एपिसोड से उन्होंने क्या सीखा और हम आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं इस अनपढ़ गवार की। कहती है कि ये वही ट्रेन है या दूसरी ट्रेन है जिसमें हम आए थे। पहली बात तो उसको क्या फर्क पड़ता है इससे कि वही वाला डिब्बा है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ही ट्रेन अप और डाउन करके दोनों साइड से रोटेशन करती है। ट्रेन वाले इसके लिए देखकर हर बार नई ट्रेन या दूसरी ट्रेन भेजेंगे?
कि ट्रेन जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है वही ट्रेन फिर वापस आती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आपको सेम फर्स्ट क्लास के कोच में आज जगह मिल जाती है, और चांस की बात ऐसा होता है कि नंबर भी जो है वही सेम आ जाता है आपका, जिस आप कूपे में आए हैं वही नंबर की आपको सीटें मिल जाती हैं। इसमें ना तो कोई रॉकेट साइंस है, ना ही इसमें कोई ऐसी नई बात है कि जो इसको पता चली है या ये ढूंढ रही है। पर पता हो कि अप और डाउन में वही सेम ट्रेन जो है इधर से उधर जाती है और वही वापस आती है। और क्योंकि एसी कंपार्टमेंट यानी फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो चांस की बात है आपको वही सेम कंपार्टमेंट मिल जाए, वही सीटें मिल जाए। दूसरी बात और सुन लो, ये कह रही है कि अगर ये पता होता है कि सेम ट्रेन है तो हमको निशानी छोड़ जाते और फिर ये वापस आती तो वो निशानी फिर दोबारा से मिलती, और उसके बाद में यह नाचना गाना शुरू कर देती है, खुश हो जाती है बच्चों की तरह से, वाह ये ट्रेन वही आ गई वही आ गई वही आ गई। यार क्या मजाक वाली बात कर रहे हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? क्या भतीजे से कंपटीशन करने की बारी आ गई है कि जितनी हरकतें वो करेगा मैं भी उतनी हरकतें करूंगी? और तुम जैसे लोग ही जो ये कह रहे हैं ना कि हम निशानी छोड़ जाते और दोबारा आते तो फिर हम देखते कि वो निशानी है वहाँ पे या नहीं है। इंडिया के ही नहीं, दुनिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको तुम लोगों ने ख़राब कर रखा है। जो वहाँ जाके लव लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तुम्हें इतना ही शौक है ना तो अपनी गाड़ी में हर जगह जो है लिख दो और उसको खोया पाया करते रहना। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग तो ट्रेन में भी लिखते हैं और उसके अलावा टॉयलेट में भी पता नहीं क्या क्या नाम लिखाते हैं। कैसे लोग होते हैं वो? इन्हीं तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया बढ़िया जगह को हुई होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं ये। और अपनी इन बेवकूफ़ी भरी बातों में परिवार को भी पूरा इन्वॉल्व कर लेती है, सबके लिए इन्वॉल्व कर लेती है। वो सब भी इसी तरीके की बेवकूफ़ी बातें करने शुरू कर देते हैं। और यहाँ तो मजेदार बात ये रही कि एक और को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया, यानी भाई को, कि भाई और ये दोनों जो है ना इस तरह की हरकतें करते थे। अरे जाओ यार, उसकी बदनामी मत करवाओ कम से कम। लोग उसको भी गालियां देंगे कि वो इस तरह से हर जगह नाम लिख के आता था या इस तरह की हरकतें करता था, तो उसको भी गालियां देंगे, या अपने साथ साथ उसको भी जरूर अपने साथ सेम गुनाह में शामिल कर लेती है। असल में क्या है, इसको पता लग रहा है कि इसके व्यूज डाउन जा रहे हैं, तो ये हर बार व्लॉग के अंदर भाभी का भी नाम लेती है, भैया का भी नाम लेती है, और भतीजे के लिए भी बात करने शुरू कर दी है इसने। वो बात दूसरी है कि भतीजा कुछ भी भाव नहीं देता, जब भी ये उससे कोई बात करती है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, और अम्मा अम्मा करके जो है वो उससे भागने की कोशिश करता है। भाई तुम्हें तुम्हारे व्यूवर्स ही नहीं, तुम्हारा भतीजा भी अच्छी तरह पहचानता है कि तुम कितना प्यार करती हो और कितना दिखावटी काम करती हो। अब पूरी जर्नी में सिर्फ भोपाल का स्टेशन और भोपाल की ही बातें करी, क्योंकि यहाँ भोपाल से कनेक्टिविटी चाहिए ना। और कह क्या रही है कि हमें, हमारी अम्मी को कितना ज़्यादा लगाव है भोपाल से। वो तो अभी अभी मौधा का भी देख कर आ रहे हैं कि कितना ज़्यादा लगाव था मौधा से, और मौधा में किसके पास मिलने गई और किसके पास मिलने नहीं गई। तो ये वो हैं जिनकी ससुराल भी मौधा में थी, जिनका घर भी मौधा में था, उसके बाद में इनके पास में मिलने जुलने वाले या पुराने लोग नहीं हैं। और जिस मौधा से ये वोट लेते हैं, जिस मौधा से दुआएं मांगते हैं, दुआएं करवाने के लिए बोलते हैं, उसी मौधा में इनके लिए गालियां भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। यही वजह है कि मौधा में पुराने लोग ना तो इनके पास मिलने के लिए आते हैं, ना ही ये किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं। अरे और तो छोड़िए, ये तो अपनी जो फुप्पियाँ हैं यानी कि इनकी नंदे हैं, उनके घर तक नहीं गई, ना उनके लिए कुछ लेकर आई, ना उनके लिए जाते समय उनको कुछ दिया। जो व्लॉगिंग में मशहूर हुए थे इसी बात से कि अपने रिश्तों का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कितने ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आज उन्होंने सबकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ऐसा होता है प्यार, ऐसा होता है लगाव, जो इसकी ये बात करी है। भोपाल चले जाओ ना, भोपाल में भी पता लग जाएगा तुम्हें। भोपाल के भी कितने सारे किस्से हैं तुम्हारे। चलो ये सब तो छोड़ते हैं, टाइटल की तो बात कर लें। टाइटल पे लिखा है बैक टू बे। ये जो बे की जो स्पेलिंग है ये BAE है, BAY नहीं है, जो अधिकतर जो समुद्री जगह के लिए लगाया जाता है। या फिर इसने अनन्या का शो के बारे में जो नाम है ना, कॉलिंग द बे जो सीरीज है, उसके बारे में बात करी है इसने। BAE जो है, बे का मतलब कुछ और होता है, और जो जहां तक मैं समझता हूँ ये लिखना चाह रही थी BAY बे। इसका BAE जो है वो तो इसके साथ ही है, तो फिर ये किसके लिए ये BAE लिख रही है? भाई अल्लाह ही जाने इसकी पढ़ाई के बारे में। और जो ये कहती रहती है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, अब आप देख लो, आप इससे इन्फ्लुएंस होंगे और पढ़ाई लिखाई छोड़ के और अच्छे काम करने शुरू कर देंगे। जैसे कि अच्छे काम ये कर रही है, टॉयलेट के अंदर घुस के दिखा रही है, मॉन्यूमेंट्स को खराब करने की बात कर रही है, नाम लिखकर अपनी पहचान बनाकर। इसकी किसी भी बात को कॉपी ना करें, क्योंकि इसकी कोई बात कॉपी करने वाली है ही नहीं। बेशुमार पैसा आ गया है इसके पास में, और उसी के बूते के ऊपर ये सारी चीजें करके और तुम्हें ड्रामे करके दिखाती रहती है। इधर से उधर भाग के मौदा चलेगी, मुंबई चलेगी, बेंगलोर चलेगी, यहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी, दिल्ली चलेगी, अजमेर चलेगी। सूट खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, चलो रिनोवेशन कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो चलो सूट खरीद लेते हैं, चलो कुछ नहीं तो और
और शॉपिंग कराते हैं। इस बिना पैसे के कुछ इन्फ्लुएंस तो करके दिखाए लोगों को कि देखिए मैं ये काम बहुत अच्छा करती हूँ, आप इसको देखिए और ऐसा ही करिए। ये वो है जिसको ना देश से प्यार है और ना किसी से हमदर्दी है, ना ही वोट डालने जाते हैं और दिखाने के लिए कोलकाता के डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगते हैं और उसके बाद में दांत फाड़ते हैं और दांत फाड़ने के बाद में कहते हैं अब यहाँ पे हम फ्री का खाना खाने नहीं आए, चलो एक चाय तो पियेंगे और नहीं तो हम ऐसे ही भाग जाते। ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये तो धब्बा है इन्फ्लुएंसर के नाम पर। आज की डेट में घटिया एक्टर बन चुके हैं इन सब काम को करके दिखाने के लिए। अच्छा, टॉयलेट एपिसोड में हमने इसकी तो इतनी बढ़ाई कर दी, बहुत ज्यादा बढ़ाई कर दी डब्बा की। थोड़ा फनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिस्टर MBA कहते हैं कि वॉशरूम में 3 लोग होते हैं, मैं, मेरी तन्हाई और मेरा मोबाइल। इस गुटखा किंग का आपने एक रूप और देखा होगा जो कि इसने कोल्ड ड्रिंक के नाम पे दिखाया था। तो आप समझ गए होंगे इस जुबा केसरी ने ये वाला डायलॉग कहाँ से लिया है। 3 कौन लोग होते हैं और क्या क्या होता है। जिनको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ। बैक पाइपर का जो एड है ना, उसी को उसने रिक्रिएट करा है यहाँ पर। ये है हमारे मिस्टर MBA जो कि टॉयलेट में मोबाइल ले जाकर मजे करने के लिए ये बहाना दिखा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां इससे भी इन्फ्लुएंस होती हैं, भी ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए। ले लो ऐसा हस्बैंड, तो बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, जो निखट्टू हो और साथ में पढ़े लिखे भी ना हो, गंवार हो, लालची हो। लेकिन ये ध्यान रख लेना, आपके पास डब्बा की तरह से बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए, नहीं तो ये निखट्टू आपकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए उस भाभी ने जो इसके लिए ये शेड करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, उसने फिर भी इसका ख्याल किया है कि ये वहां से आ रहे हैं तो खाने के लिए कैसे करेंगे। सबके लिए उसने खाना तैयार किया है, जो केवल ना अब ध्यान रख रही है बल्कि उसका ध्यान इसने बहुत पहले से रखा है। और इसका मोटापा, इसकी रंग रूप, इसके दांत, इसके मस्सा, ये सारी चीज उसने ठीक कराई है, इसको एटिकेट सिखाए हैं, इसको एज ए व्लॉगर इस्टेब्लिश करवाया है। लेकिन ये भी पूरी आसान फरामोश है और फिर उसके साथ में फनी भी। टीचर्स डे पे बच्चों ने इसको कुछ नहीं दिया तो इसका इसने इशू बना लिया और खुद एक बार भी अपनी रियल जो टीचर है यानी इसकी भाभी, उसके बारे में एक ना लफ्ज बोला, ना उसको गिफ्ट दिया, ना कुछ किया। इन दोनों बच्चों को शर्म आई इस बात के लिए कि ये भैया भाभी ही उनको यहाँ पर लेकर आए थे, जिनकी वजह से आज ये दिन देख रहे हैं। ये देखिए फनी उनका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए जानबूझ के बहाने से यहाँ से भाग रहा है। और इसने एक बार भी इस बात के लिए रोका नहीं कि तुम भी तो भूखे आए हो, चलो 2 मिनट जो खा के और निकल जाना फटाफट। इसे साफ पता चलता है कि इनके अंदर, घर के अंदर क्या क्या चल रहा है। सारे फसाद भैया भाभी से जो हुए हैं वो फनी की वजह से ही हुए हैं, शादी से लेके और आज तक। ना ये दोनों इस फेवर में थे कि इसके साथ शादी की जाए, और शादी करने के बाद में तो इन दोनों की जिंदगी को बिल्कुल इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी इसने। कभी बकरा लेके घुमा रहे हैं, कभी वहाँ कुर्बानी करने के लिए कर रहे हैं। सोसाइटी में कभी भी आज तक उनकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी जितनी की इस 1 साल में हुई है। उन दोनों का सामना ना करना पड़े इसलिए ये भाग खड़ा हुआ है यहाँ पर। और इन भैया भाभी का सब्र तो देखो, उसके बाद में भी इसको एंटरटेन कर लेते हैं। इसको ही नहीं, वो जो कजन है, ये क्रेजी कजन है, उसकी सिस्टर तक को इन्होंने एंटरटेन कर लिया, ये इसकी वजह से ही। और ये सारे दिन कौन दिखा रहा है, ये सगी बहन दिखा रही है, जो कि जिसने सब कुछ अपने भैया भाभी से सीखा और आज इस मुकाम पर है कि जिस पे वो इस तरीके से खुले हाथ से, हर दोनों हाथों से खर्च कर रही है और मजे कर रही है। पर ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इसीलिए ये फनी यहाँ से भागा है क्योंकि भैया भाभी के साथ में बैठना नहीं चाहता था, उनको फेस नहीं करना चाहता था ये। लेकिन इन सब चीज़ों से इनको कोई सीख नहीं मिलती है, यानी डब्बा को कोई सीख नहीं मिलती है। ये इतना इधर से उधर ट्रैवल करती है, आज तक कभी इसने कोई खाना बना के ले गई कि भाई मैं सफ़र में जा रही हूँ तो घर का खाना खाएंगे, और क्योंकि अनहेल्दी होता है बाहर का खाना तो हम घर का खाना साथ में लेके चलते हैं, नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि सास ससुर यहाँ से गए थे, सास ससुर में भी सास की तबीयत खराब थी, उसके बाद में भी उसको खाना बना के इसने नहीं दिया। आप ही बताइए, जो इसके खास तौर सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते? क्या अपनी सास को खाना बना के नहीं देते? क्या आप लोग, क्या आपके घरों में भी ऐसे ही होता है? इस तरह से बेइज्जती की जाती है बुजुर्गों की? क्या इसी तरीके से बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके लिए इतने ज्यादा बेपरवाह हो जाते हैं? अभी अब जब यहाँ पर आ गई है तो वॉक भी शुरू होगी, अब जिम भी शुरू होगा। वहाँ इतना इतना जंक फूड खाया है, वहाँ पे खुद इसका ट्रेडमिल वहाँ पड़ा हुआ था, वो सड़ रहा है, उस पर कपड़े टंग रहे हैं। यहाँ तो जिम जाने के लिए ये रात को भी टाइम निकाल रही है, और यहाँ पर तो कभी कभी दिखाने के लिए रात के 2 बजे भी जिम उसके ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर खड़ी हो जाती है।
वहां पे क्या हुआ था, ना खाना पीना, ना जिम, ना फिर ये ट्रेडमिल, कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि ये सारा का सारा पूरा का पूरा ड्रामा है। ये होना चाहती है पतली, लेकिन ये हो नहीं सकती, क्योंकि क्या है, इसमें इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये चाहती है सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए और अपने आप ही हो जाए, इसको कुछ भी ना करना पड़े, इसे कोई कष्ट झेलना ना पड़े। और आप ही बताइए, इस बेशरम को जिसने सब कुछ अपना भाभी से करवाया, क्या इसको कुछ भी देना नहीं बनता है? क्या इसको जिम जो ज्वाइन किया है इसमें ये पिज़्ज़ा को लेके नहीं जा सकती थी क्या? उस बेचारी के साथ में तो ये बिल्कुल नौकराने वाला व्यवहार करती है। आप ही सोचो उसके लिए करते क्या है। 2-1 महीने में कपड़े बना दिए, कुछ जाके खिला पिला लाई बाहर, 1-2 बार जाके इसके इस कॉलेज या स्कूल में मिलाती है मीटिंग के लिए, लेकिन उससे कराती कितना है, सारा अपना काम कराती है उससे, सारा घर का काम पूरा का पूरा कराती है। यहाँ तक कि वो इसकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। बिल्कुल हमें बताने की जरूरत नहीं है कब कब इसने उससे क्या क्या करवाया। यहाँ तक कि उस बच्चे की जो जिंदगी खराब करके रख दी है, उसकी पढ़ाई खराब करके रख दी है, उसकी सेहत खराब करके रख दी है। आज की डेट में जो भी इसका हाल है वो इसी की वजह से है, और इस डब्बा के इतने एरोगेंट होने की वजह से और लड़ाई झगड़ा करने की वजह से भैया भाभी ने भी यहाँ पे इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। यही वजह है कि बच्चे आज की डेट में नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। उन्हें ना कोई नॉलेज है, ना उनके पढ़ाई में कुछ नंबर आते हैं, ना ही वो अपनी सेहत की तरफ ध्यान देते हैं, ना ही अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देते हैं। वो अलग ही टाइप दुनिया में चल रहे हैं। अगर ये उसके शौक की खातिर उसको कहीं कुकिंग क्लासेस वगैरह में किसी अच्छी जगह उसको ज्वाइन करा देती, तब हम मानते कि यहाँ उसके बारे में सोचती है ये, या फिर उसको अपने साथ में जिम में लेके जाती। अगर फनी रेस्टोरेंट में बिजी है तो फिर एक कंपेनियन के लिए इससे अच्छी कंपेनियन और कौन हो सकती थी। वैसे तो उसे नौकरों की तरह हर जगह लेके जाती है, क्योंकि सारे काम कराने होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट इसको चाहिए ही चाहिए। आप लोग बताइए कितने लोग इस फेवर में है कि इसको वहां पर लेकर जाना चाहिए था, इस पिज्जा को भी, जिससे एटलीस्ट वो अपने हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सके। उसको और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से कन्वर्ट करेगी, इस तरीके से उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती चली जाएंगी। और भाई ये भी पता नहीं जो इसका ट्रीटमेंट ये करा रही थी वो भी अब कंटिन्यू है या नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से तो ना इसको डॉक्टर के लेके गई है, ना मेडिसिन की बात हुई है, ना किसी और तरह की बात हुई है। क्योंकि ये अगर उसको डॉक्टर के लेके जाए और दिखाए ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या वो भी इसने कंटेंट के लिए एक बार दिखा के भूल गई बिल्कुल ही, जैसे कि ये बाकी चीजें भूल जाती है। और भाई ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं या अपने घर के अंदर जो है क्लाउड किचन चला रहे हैं? क्या इन्होंने बिल्कुल भी प्रोफेशनल्स और ये सब लोग नहीं रखे हैं क्या? शूट करने के लिए वहां पे पहुंच गई है कि डीप क्लीनिंग करवा रहे हैं और सारे टेबल्स वगैरह पकड़ के अपने आप खुद पकड़ के बाहर निकाल रही है। ये तो 100% श्योर है, सब लोग जानते होंगे कि सिर्फ इतना सा ही टेबल उसने पकड़ कर दिखाया है। वास्तव में इतनी ज्यादा मेहनती होती तो ये अपना किचन नहीं संवार लेती। जिससे अपना किचन नहीं संभलता वो रेस्टोरेंट में जाके क्लीनिंग करा रही है, डीप क्लीनिंग करा रही है। भाई वाह, इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं रेस्टोरेंट को लेकर कि वहाँ इतनी ज्यादा बदबू आती है, अंदर भी बदबू आती है, बाहर भी बदबू आती है। गुटखा किंग ने पूरा का पूरा वॉश बेसिन जो है अपना लाल कर रखा है अपने गुटके से। अब ख्याल आया है कि उसकी डीप क्लीनिंग कराने की जरूरत है, जबकि इतनी ज्यादा बदनामी पहले से हो चुकी है। आप गूगल रिव्यू पढ़कर देखिए, हमने इसके ऊपर एक एपिसोड भी बनाया था। कितने ज्यादा गंदे रिव्यूज आ रहे हैं इसके रेस्टोरेंट के ऊपर, खास तौर से क्लीनलीनेस के ऊपर, जो कि रेस्टोरेंट में सबसे पहली चीज होनी चाहिए थी। जहां पहले दिन से ही खुला था, तब से इन्हें ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी। पर ये तो मस्त है कि ये जो रेस्टोरेंट खुला एक सेलिब्रिटी का है, ये तो अपने आप चल जाएगा। इतने सारे व्यूवर्स हैं, इतने सारे व्यूवर्स आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो रेस्टोरेंट तो अपने आप दौड़ेगा। कुछ करो या मत करो। भैया लोगों से वसूली कर रहे हो क्या कि जो कुछ भी खाएं पिएं कुछ भी ना करें, लेकिन तुम लोगों को पैसा देके चले जाएं? और देखिए, जो आदमी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाता था, हर बार स्पेशली बस यही दिखाता था, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ कर आ गया हूँ। उस आदमी के पास में आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है। वो कह रहा है कि घर में ही नमाज पढ़ ली है उसने। ना जानामाज बिछाई हुई है, ना सर के ऊपर टोपी है, लेकिन नमाज पढ़ ली है उसने, नमाज अदा कर ली है। देखिए, ऐसा है कि कुछ खास परिस्थितियों में आप इस तरह से भी नमाज पढ़ सकते हैं। जब आपके पास टोपी ना हो, जानामाज ना हो, तो पाक जगह देखकर आप आराम से जो वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, वो नमाज भी कबूल की जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आया, घर पे जहाँ पे नमाज की जगह भी अलग बनी हुई है, जहाँ जानामाजें भी हैं, जहाँ टोपी भी है, वहाँ सब कुछ होते हुए भी ये कैसे नमाज पढ़ रहे हैं भाई? और ये समझ में नहीं आया कि भोपाल के टोस्ट और शीरमाल इसको कहाँ से मिल गए। इसने फिर दोबारा से रात को उनको परेशान किया कि तुम लोग जो है स्टेशन पे मेरे लिए देने आ जाना।
बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो इसे कंटेंट मिलता और ये डेफिनेटली वहाँ शूट करके दिखाती है, उनकी ढेरों तारीफें भी करती थी वहाँ पर। और अगर स्टेशन से ही ऐसी उठा ली है तो भैया कुछ और बात है। आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि इसमें दोनों में से कौन सी बात सही है। चलिए, अभी तो बहुत सारी बातें आपसे बात करने के लिए रहती है इसके व्लॉग की, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो या फिर ना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा। और पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।